ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, इससे पहले बच्चों मैंने आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ बताए थे बच्चों। ये है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे पहले जो है मैंने आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ बताए थे कि किस प्रकार से जो है प्रति चुंबकीय पदार्थों में जो है के परमाणुओं में जो है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात सम संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं और उसके कारण जो है नेट चुंबकीय आघूर्ण उनका शून्य हो जा रहा है। लेकिन जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उनको रख रहे हैं तो जोड़े का एक इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित और एक इलेक्ट्रॉन धीमा हो जा रहा है, जिस कारण जो है परमाणु में जो है एक जो है प्रेरित आघूर्ण जो है चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ हैं बच्चों। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या हैं, इनकी परमाणुीय मॉडल पर हमने व्याख्या करनी है। यद्यपि जो है बच्चों हम तो जान चुके हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, मामूली से चुंबकित होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इनकी परमाणुीय व्याख्या क्या है, तो ये है बच्चों अनुचुंबकत्व का गुण। आपको देखना बच्चों, थोड़ा मैं लिख रहा हूं, अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें या जिनके परमाणु में जिनके परमाणुओं में आधिक्य एक्सेस कहेंगे बच्चों इसको, आधिक्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप समझ रहे होंगे बच्चों। अर्थात जो है जिस प्रकार से प्रति चुंबकीय पदार्थों में जो है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, तो इनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अर्थात क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन तो जोड़े बना देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 में से क्या होगा बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 6 जोड़े बना देंगे। तो जो 13वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, आधिक्य इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों। तो उसका जो चक्रण है, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि उसके चक्रण उसका चक्रण जो है उसके चक्रण के कारण क्या मिलेगा, चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा। क्योंकि 12 जो थे उन्होंने 6 के जो जोड़ हैं उन्होंने तो उसको जो है एक प्रभाव को नष्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, और जो आदि के इलेक्ट्रॉन है इसके कारण जो है इसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो आदि के इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है, इनका चक्रण इनका चक्रण इनका चक्रण समान दिशा में होता है या एक ही दिशा में होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब जो है क्या हो गया कि आधिक्य इलेक्ट्रॉन जो हमें जो है अनुचुंबकीय पदार्थों में मिल गए हैं, ठीक है बच्चों, उनका चक्रण क्या होगा, एक ही दिशा में होगा। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, अतः इनके पदार्थ के परमाणु में परमाणुओं में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होगा। अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होगा। मैं इसको समझा देता हूं बच्चों आपको। देखो बच्चों,
ये अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं कि जिनके परमाणु में अधिक इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि अब हम जो है बच्चों परमाणु की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक परमाणु में जो है हमको अधिक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो वो परमाणु जो है क्या बन गया, एक अस्थायी चुंबक बन गया बच्चों। ये दिखा रखा बच्चों, ये देखो। तो परमाणु या धारालु या दंड चुंबक बन गया, वो परमाणु बन गया बच्चों, जिसमें क्या हो गया, अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया। आप जानते हैं कि पदार्थ में क्या होंगे, लाखों परमाणु होंगे। तो लाखों क्या होंगे, ये नन्हे चुंबक बन जाएंगे। देखो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, मैं चित्र बना रखे, ठीक है। किसके कारण बने बच्चों ये नन्हे चुंबक, परमाणु में अधिक इलेक्ट्रॉन। मैं फिर अंडरलाइन कर देता हूं बच्चों, ये देखो, जिनके परमाणुओं में अधिक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इसका जो परमाणु है वो दंड चुंबक बना देता है बच्चों। और उनकी स्पिन की दिशा भी क्या होती है, एक होती है। और उसके कारण उनमें एक अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है बच्चों। जीरो नहीं होता है, अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण उनमें आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब ये किसके समान व्यवहार करेंगे, ये देखो बच्चों, दंड चुंबकीय। अब परमाणु जो है अर्थात अन्य चुंबकीय पदार्थों का जो परमाणु है वो एक दंड चुंबक के समान क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर जो है जब तक हमने इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं के दंड चुंबक हैं। क्योंकि उनमें अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो रहा है, उनमें क्या हो जा रहा है, चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जा रहा है बच्चों। ठीक है। अब जो है जब तक हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, तो इनका जो है, इनके जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो है क्या है बच्चों, अलग अलग है। ये देखो दिखाई दे रहा है बच्चों, सबकी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो हमको नेट चुंबकीय पदार्थ, ये पूरा पदार्थ हो गया, इस पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण अभी भी क्या है, शून्य है। ठीक है बच्चों, अभी भी जो है इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या है, शून्य है। ठीक है बच्चों। परमाणु चुंबक तो बना दी है बच्चों इन्होंने, लेकिन फिर भी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। क्योंकि जो है ये जो नन्हे चुंबक बने हैं, इनका चुंबकीय आघूर्ण जो है एक दिशा में अभी 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 अभिन्यस्त नहीं है बच्चों जो। ठीक है बच्चों, एक ही दिशा में नहीं आया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप समझ रहे ना बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या पाया जाता है, उनके परमाणु में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण उस परमाणु, वो जो परमाणु है उसमें एक चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है। और वो एक दंड चुंबक, ये नन्हे चुंबक के समान व्यवहार करता है। अब पदार्थ में लाखों परमाणु हैं, तो लाखों जो है ये जो नन्हे नन्हे चुंबक बन गए हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन जब तक हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है, ये अभी विन्यस्त जो है अलग अलग डायरेक्शन में है ना बच्चों, ये संरेखित हो रखे हैं। अब जब हम चुंबक, ये देखो यहाँ क्या लिखा बच्चों हमने, यहाँ क्या लिखा, अनुचुंबकित। अभी ये पदार्थ अनुचुंबकित है। क्योंकि भाई देखो बच्चों, परमाणु जो है चुंबक तो बन गया है, लेकिन उनके जो चुंबकीय आघूर्ण हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अब जो अनियमित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, तो जो अनियमित रूप से जो अभिविन्यस्त हो रखे हैं वो एक ही डायरेक्शन में, ये देखो बच्चों मैं फिर बताता हूँ, ये देखो ये बना रखा मैंने, ये देखो। अब ये एक ही डायरेक्शन, अब यहाँ पर क्या लगा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे बच्चों। तो बच्चों थोड़ा लिख देता हूँ आपको नोट्स बनाने के लिए। ठीक है बच्चों। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखते हैं, में इनको रखते हैं, किनको रखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो प्रत्येक परमाणुीय चुंबक, परमाणुीय चुंबक चुंबक में चुंबकीय आघूर्ण
आघूर्ण लगता है। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या है बच्चों, थोड़ा इतना रोक देते हैं। जैसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इन पे क्या लगेगा, एक चुंबकीय आघूर्ण लगेगा इन पे। किन पे? ये नन्हे चुंबक हैं, और वो चुंबकीय आघूर्ण इनको अपनी दिशा में लाने के प्रयास करेगा। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो इन सब को क्या कहेगा कि मेरी डायरेक्शन में आ जाओ। ठीक है बच्चों, वो चुंबकीय आघूर्ण लगाएगा और उसके कारण जो है ये क्या आ जाएंगे, उसी की डायरेक्शन में आ जाएंगे और मामूली से क्या हो जाएंगे बच्चों, चुंबकित हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ। मैं चुंबकीय आघूर्ण लगाता है जिससे वे क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, संरेखित हो जाते हैं। अब आगे ना बच्चों क्षेत्र की दिशा में, ये देखो बच्चों, अब ये किस दिशा में आ गए, क्षेत्र की दिशा में आगे हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है, अब क्या हो जाएगा, अब पूरा पदार्थ, अब पूरा पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेगा। ठीक है बच्चों, अब जो है पूरा पदार्थ जो है चुंबकीय आघूर्ण उसमें प्रेरित हो गया और क्षेत्र की दिशा में आ गया तो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये क्या हो जाएंगे, मामूली से चुंबकित हो जाएंगे। एक बार जो है बच्चों मैं आपको फिर बता देता हूँ बच्चों, ध्यान देंगे। ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं बच्चों, इनमें क्या होता है, इनके परमाणु में, अब बच्चों ये बताओ, अनुचुंबकीय तो पदार्थ है, एक पदार्थ में कितने परमाणु हैं, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, तो इनके परमाणुओं में आधिक्य इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं और उनके चक्रण जो है एक ही दिशा में हो जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब पदार्थ में तो क्या है, लाखों परमाणु हैं। अब वो जो है क्या कर रहे हैं, प्रत्येक परमाणु जो है एक दंड चुंबक के समान व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसमें आधिक्य इलेक्ट्रॉन है, उसके चुंबकीय आघूर्ण को किसी ने निरस्त नहीं किया, तो उस इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण परमाणु जो है एक दंड चुंबक बन गया है। तो पदार्थ में लाखों परमाणु हैं, लेकिन बच्चों जब तक आप इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में न रखेंगे तो ये अनियमित रूप से इनकी गति है बच्चों, किसका आघूर्ण इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, कैसे, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण इनको नहीं मिल पा रहा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि ये जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आ जाएं। तो उन पे क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, बल तो लगाए बच्चों, जिससे जो है उसको चुंबकीय आघूर्ण मिल जाएगा। और तब क्या हो जाएगा, ये नन्हे जो परमाणु हैं, परमाणु क्या हो ना, ये परमाणु चुंबक है, ये जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे और पूरा पदार्थ एक चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेगा और ये क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, मामूली से चुंबकित हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों ये है अनुचुंबकीय पदार्थ, इसकी परमाणु मॉडल पर व्याख्या। और सामान्य परिभाषा क्या है बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ की, अनुचुंबकीय पदार्थों को जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं और यदि शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के समीप रखेंगे तो ये आकर्षित होते हैं मामूली से। ठीक है, ये तो बच्चों ये सामान्य परिभाषा थी, लेकिन परमाणुीय मॉडल के आधार पर हमने बता दिया कि मेन कारण क्या है अनुचुंबकीय पदार्थों में, इनके परमाणुओं में आधिक्य इलेक्ट्रॉन हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या थे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो जोड़े बना रहे थे और एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को नष्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आधिक्य इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण को प्रभाव को कोई नष्ट नहीं कर रहा है और उसी आधिक्य इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय प्रभाव के कारण परमाणु जो है एक दंड चुंबक बन जा रहा है। लेकिन जब तक आपने बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया तो ये अनियमित रूप से जो है ओरिएंटेड हैं,
ठीक है बच्चों, इनकी गति अलग अलग है, इनका आघूर्ण अलग अलग है। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रयास करता है, वो प्रयास करता है कि ये सारे दंड चुंबक जो हैं उसकी क्षेत्र की दिशा में आ जाएं। ठीक है बच्चों, और उसके कारण इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो जाता है और इसका ये इनमें इस पूरे पदार्थ में क्या हो जाता है, एक चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और ये क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं बच्चों। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो बच्चों आपकी आएगी लौह चुंबकीय पदार्थ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ जो है बच्चों आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।